हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे हरेंग वंश के बाद का वंश, यानी कि हरेंग वंश के बाद का वंश कौन आया, हरेंग वंश को ख़त्म कौन किया, इस सब चीज़ को आप हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसे पिछले वाला वीडियो में ये बताया था कि हरेंग वंश में हम लोग ये पढ़े थे कि बिंदुसार हुए थे सबसे महान राजा। उसके पीछे और भी राजा थे हरेंग वंश में, बट उतने शक्तिशाली, उतने प्रभावशाली नहीं हो पाए थे, इसलिए उनको हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन बिंदुसार जो थे वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है, इसलिए उनको हम पढ़े थे। उसके बाद उनके बेटा अजातशत्रु के बारे में पढ़े थे, फिर अजातशत्रु के बेटा उदयन के बारे में पढ़े थे। तो इन तीनों को हम इसलिए पढ़े थे क्योंकि ये तीनों जो क्या किए थे कि एक दूसरे को मारकर बने हुए थे। एक बेटा अपने ही बाप को ही मारकर राजा बना हुआ था। इसका पिछला वाला वीडियो इसी पे है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके प्लीज़ इसको देखो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि हरेंग वंश आखिर इतिहास में ख़त्म हुआ, ठीक है, तो किसके कारण ख़त्म हुआ, उसको ख़त्म करने वाला कौन था, उसके बाद कौन सा वंश आया, ये सब चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए देखते हैं। तो इसके बाद जो है हरेंग वंश के बाद, इसके हरेंग वंश के बाद जो वंश आता है वो आता है नागवंश, ठीक है। कौन वंश आता है? नागवंश आता है। अब इसका नागवंश नाम क्यों है, इसका थोड़ा देर में समझ जाएंगे। नागवंश क्या हुआ था कि जब हरेंग वंश का बहुत सारे राजा आया, उदयन के बाद उदयन का बेटा भी हुआ, उसके बाद भी उसका बेटा हुआ, मतलब इस प्रकार से हो रहा था। तो जब एक समय ऐसा समय आया कि जब नागदास, ठीक है, नागदास हरेंग वंश का राजा थे। कौन थे? नागदास। मैं इसको लिखते चल रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। नागदास जो है, नागदास हरेंग वंश का राजा थे, अंतिम राजा थे। जब इसके बाद हरेंग वंश का वंश ही खत्म हो गया, तो नागदास जो थे हरेंग वंश का राजा थे, ठीक है। नागदास वंश का अंतिम शासक इसको बोल सकते हैं, अंतिम शासक थे। नागदास जो थे हरेंग वंश के अंतिम शासक थे। क्या हुआ कि एक बार हरेंग वंश का जो सेनापति है वो किसी कारण से बोलो या फिर छल से बोलो, नागदास को मार देता है। कौन मारता है? इन्हीं का जो है नागदास का जो सेनापति था जिसका नाम शिशुनाग था, उसी के शिशुनाग जो है, नाग जो लास्ट में लगा हुआ है, उसी नाग के लिए नागवंश बना हुआ है, इसीलिए नागवंश उसको बोला जाता है। तो इसका जो सेनापति है किसका? नागदास का, उसका शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग जो है सो नागदास को मार देते हैं और वो अपने वंश का स्थापना करते हैं। कौन? शिशुनाग। अच्छा, नागदास के वो जो शिशुनाग थे वो कौन थे? सेनापति थे। कौन थे? सेनापति नागदास, सॉरी, शिशुनाग। सेनापति शिशुनाग ने ही नागदास को हत्या किया और राजा बना, और राजा बन गया। अच्छा, जिस समय ये नागदास राजा थे, उस समय वो कहाँ, उनका सिंहासन कहाँ पे था? वो उनका सिंहासन मगध में था। कहाँ पे था? मगध, ठीक है। और ये जो सेनापति शिशुनाग है ये मगध के सिंहासन को अपना सिंहासन बना लेता है। सेनापति मगध का सिंहासन, उस समय जो सिंहासन था मगध में ही था, ठीक है। मगध का सिंहासन अपना लेता है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जो शिशुनाग नागदास थे वो कितना ईस्वी पूर्व के राजा थे? अगर बात किया जाए ईसा पूर्व की बात किया जाए, समय की बात किया जाए, तो कितना ईसा पूर्व के राजा थे? तो 412 ईस्वी पूर्व के राजा थे। कौन? नागदास, ठीक है। और जब बिंदुसार वाला मतलब बिंदुसार कितने थे, आपको मैं उस वीडियो में बताया हूँ, आप लोग जाकर देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। बिंदुसार के बारे में बताया हुआ है, अजातशत्रु उसका बेटा था, और उदयन जो है बिंदुसार के नाते हुए, ठीक है, उनके बारे में भी बताया गया, डिटेल में वीडियो कवर किया गया है, आप पिछला वीडियो जरूर देखो। तो नागदास जो थे वो 412 ईस्वी पूर्व के राजा थे, ठीक है, 412 ईस्वी पूर्व के ये राजा थे। सेनापति क्या किया कि मगध का सिंहासन अपना लेता है, और इसके साथ
देखो कोई भी अगर राजा बना है तो हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का वो राजा बने। तो इसलिए क्या करता है ये सेनापति कि जो मगध का जो सिंहासन को तो छीन ही लेता है, उसके साथ साथ ये क्या करता है कि कुछ कुछ 3 गो ऐसे होते हैं, 3 जगह ऐसे होते हैं जिसको ये महाजन पद, ठीक है, 3 महाजन पद को क्या करता है अपने में मिला लेता है। कौन कौन वो महाजन पद थे थोड़ा देखते हैं। ये 3 महाजन पद, ये 3 महाजन पदों को अपने राज्य में मिला लेता है, में मिला लेता। अब 3 को कौन कौन से देखते हैं। पहला था अवंती, अवंती महाजन पद है, ठीक है, अवंती। दूसरा वत्स्य, तीसरा कौशल। ये जो 3 जो थे, ठीक है, ये जो 3 जो थे वो क्या थे, महाजन पद थे। और ये जो शिशुनाग था वो अपने राज्य में उसको मिला लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से था इसका। और इसके बाद शिशुनाग जो है, नागवंश जो है, दूसरे को मारता है तो नागवंश का अब यहाँ पे वंश आ जाता है। अब इस प्रकार से नागवंश पढ़ना है अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से था। तो इसके बाद अब कुछ को लिखना है तो लिखो, उसके बाद आगे वाला चीज़ देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए हो गया, इसको मैनेज करूँ। इसके बाद देखते हैं कि ये और क्या क्या काम किया था। ये शिशुनाग जो थे वो कौन कौन से काम किए हुए थे, मतलब क्या अपने लाइफ में कुछ चेंज किए कि नहीं किए, ये देखते हैं। तो जो सेनापति शिशुनाग थे, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो हरेंग वंश का जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था, यानी कि पटना में था, अगर आज की बात किया जाए तो किसका, हरेंग वंश का। हरेंग वंश का जो राजधानी था वो कहाँ था, पाटलिपुत्र में था, यानी कि पटना। ये कौन, शिशुनाग ना, ये पाटलिपुत्र से यानी कि पटना से जो हरेंग वंश का राजधानी था पटना, वहाँ से वो क्या करता है कि हटा देता है। कौन, शिशुनाग, ठीक है। वो नहीं चाहता है कि हम पिछला वंश के राजधानी में रहे। वो क्या करता है कि पाटलिपुत्र जो राजधानी था हरेंग वंश का, वहाँ से वो हटाता है अपना वंश को, सॉरी अपना राजधानी को, और वो वैशाली में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, वैशाली में। ये पाटलिपुत्र से अपना राजधानी बदल कर वैशाली ले जाता है, यानी कि वैशाली को अपना ये राजधानी बना लेता है। बनाता कहाँ पे, वैशाली में ये राजधानी बनाता था। यानी कि एक चेंजिंग मतलब एक चीज़ चेंज किया हुआ था। अब इसके बाद ये बात आती है कि जैसे आप लोग को पता ही होगा कि सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म से स्टार्ट किए हुए थे पढ़ना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म को पढ़ चुके हैं। तो इतिहास में सबसे ज़्यादा जिसका जो रुतबा रह चुका है, जिसका जो ज़्यादा रहा है, मतलब वो बौद्ध धर्म ही है। जैन धर्म को उससे कम रहा है। बौद्ध धर्म के आप देखोगे कि तो बौद्ध धर्म में अधिकतर जो राजा हुए, जैसे कौन कौन हुए, जैसे चाणक्य गुप्त ही हुए या फिर अकबर हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो कि बौद्ध धर्म को माने हुए हैं। यानी कि जैन धर्म को आपको इतिहास में देखने को बहुत कम मिलता है किसी को राजा के द्वारा मानते हुए, बट बौद्ध धर्म को माना गया है। तो इसके बाद जो है एक राजा हुए थे इसी वंश का, नागवंश का ही एक राजा थे। कौन, कालशोक राजा के, ठीक है, कालशोक राजा का नाम है, ठीक है, जो कि नागवंश का अंतिम राजा हुए थे। कालशोक राजा के शासनकाल में कालशोक राजा के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का सभा आयोजन किया गया था। सभा आयोजन किया गया था। किसके, कालशोक जो राजा थे उन्हीं के शासन काल में ही ये सभा आयोजन किया गया था। अच्छा, ये दूसरा सभा था। पहला सभा अभी बिंदुसार के शासन काल में किया गया था, जबकि ये दूसरा सभा था। ये
दूसरा बार का बोल सकते हैं ना, दूसरा बार का ये सभा था, ये दूसरा बौद्ध धर्म सभा था, सभा था। ठीक है, तो इस प्रकार से था नागवंश की कहानी। इसके बाद आएंगे नागवंश के जो ख़त्म करने वाले वंश थे उसके बारे में। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।